जय जी, ये राजनीतिक हिटमैन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी को कह रही थी क्या? बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने कल का ट्वीट देखिए शाम का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बोला भी है कि मेरी आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति ना करे। उन्होंने आग्रह किया भारतीय जनता पार्टी से। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि जितनी बेचैनी अभी दिख रही है हिमानी जी भारतीय जनता पार्टी में, सारे प्रवक्ता, सारे नेता, सारे लगे हुए हैं एकदम हाय स्वाति वाय स्वाति कर रहे हैं। यदि इतना ही इन लोगों ने महिला पहलवान के लिए कर दिया होता। संवेदनहीन तो आप नहीं हो सकते। आपने सुना ना क्या कहा? स्वाति मालीवाल की वो एफआईआर की कॉपी आप लोगों ने तो पढ़ी होगी भाई, जब हम तक पहुंच गई है तो आप लोगों तक भी आई होगी। आपने देखा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? बताया नहीं जा सकता है यहाँ टीवी पर, ऑन एयर हम उसको बता नहीं सकते जो जो लिखा हुआ है। सर आप पढ़िए ना खुद। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा, मैं सुना देती हूँ। वो जो महिला पहलवान थी वो क्या कर रही थी? वो नहीं चिल्ला रही थी? मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रही हूँ सर। वो मैं उस मुद्दे को भी कोई नहीं कह रहा है कि जो हुआ सही हुआ। के चरित्र को सामने ला रहा हूं। दो महिलाएं हैं सामने, क्योंकि एक सांसद है और आम आदमी पार्टी की है, इसलिए राजनीति करेंगे। वो महिलाएं क्या थी? मणिपुर में जो हुआ क्या था? मैं तो बार बार उठा रहा हूं कि देश में जो हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मणिपुर भी कहिएगा, बिल्कुल आपका हक है, आपको सवाल उठाने का हक है, लेकिन पहले स्वाति मालीवाल पर तो कहिए। मैं कह रहा हूं क्या कह रही हैं कि आधे अधूरे वीडियोस ट्वीट कराए जा रहे हैं अपने लोगों से, और एक बार फिर से राजनीतिक हिटमैन खुद को बचाने की कवायद में जुट गया है। सर आपने वो ट्वीट पूरा पढ़ा? ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है। जब दो लोगों के बीच कोई बात विवाद होता है, अच्छा, और हम यदि कोर्ट में भी जाते हैं तो दोनों की बातें तो दूसरा पक्ष तो आपने रखा ना, उसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं सुनिए ना, जिसमें स्वाति मालीवाल काफी आक्रोशित, काफी गुस्से में नजर आ रही है, उसमें गाली भी दी उन्होंने। वो ठीक है कि वो देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है तो वो उसमें नजर आ रहा है, लेकिन वो वीडियो जारी कर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि विभव कुमार के साथ हैं आप लोग? क्योंकि आप ही लोगों के ऑफिस द्वारा वो जारी किया गया, आप ही लोगों द्वारा जारी किया गया। हिमानी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आप देखिए, आतिशी मंत्री हैं दिल्ली की, वो 6 बजे स्वाति मालीवाल के मैटर पे ओपीसी कर रही हैं। देश को मालूम पड़ेगा। इससे पहले 5 दिन लग जाते हैं सर आपको, 5 दिन लग जाते हैं लीडर। इससे पहले नहीं, दूसरे दिन ही संजय सिंह जी आकर के पीसी मैनेज करते हुए बताए उन्होंने। वो भी देखा, राजनीतिक बयान दे देते हैं आके। आप कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद ही राजनीतिक बयान देते हैं सांसद से। हाँ। वो मिलने नहीं जा सकते, वो एक दल के लोग हैं, वो मिलने नहीं जा सकते, वो मिलने गए घर पे। और यदि उन्होंने स्वीकार किया इस चीज को कि हाँ बदसलूकी हुई है, ठीक है, तो उन्होंने ऑन कैमरा स्वीकारा है। भारतीय जनता पार्टी का दर्द कहाँ है? राजनीतिकरण। सरदार आरपी सिंह जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि संवेदनहीन तो आप लोग हैं, और वो राजनीतिक हिटमैन वो कह रहे हैं केजरीवाल जी के लिए नहीं कहा, वो आप लोगों के लिए कहा है कि इस पर राजनीति ना करिए आप लोग। देखिए, स्वाति मालीवाल जी का पहला पीटीआर लिखा, मैं सीएम के निवास पर हूं। उन्होंने वैभव कुमार, अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है, ये एग्जैक्ट वर्ड है उस पीसीआर कॉल के। उसका बाकी सब कुछ बात की घटना चक्र है, जो कि आदमी जब जिसके साथ जब बीती है, जो उस समय पहला पीसीआर कॉल करे, जो पहला स्टेटमेंट हो, वो स्टेटमेंट सबसे सटीक और ठीक स्टेटमेंट होता है। परंतु ये तो चुल्लू पर पानी दे दे, तो इनको शायद थोड़ा शर्म आती हो तो हो जाएगी बात। तो मैं क्या कि इनको लेना देना नहीं इस बात से कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री निवास के अंदर, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम के अंदर एक महिला जो कि सांसद है, उनकी पुरानी साथी हैं, वो तब से साथी है जब वो राजनीति में नहीं आए थे, जब वो कहीं कोई एनजीओ चलाते हैं तब से साथी हैं। उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ मारपिटाई होती है, और वह खुद कह रही हैं, ये हम नहीं कह रहे, हमारे कहने पे नहीं, वह खुद कह रही हैं, और इसमें तो राजनीति दिख रही है। भाई कुछ तो शर्म करो। दिल्ली के ये, और आप कहीं से कंपेयर करो। एक की बात नहीं। आप लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था स्वाति मालीवाल जी के साथ? देखिए जी, राजनीति तो कौन कर रहा है ये देश के समक्ष है, लेकिन मेरी संवेदना और समर्थन पूरा स्वाति मालीवाल जी के प्रति है, और मैं गंभीरता के साथ उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन मेरा भरोसा अरविंद केजरीवाल पर है। अरविंद केजरीवाल ने आज तक हाई मोरल ग्राउंड लिया है। तो ये राजनीतिक हिटमैन कौन है सर? केजरीवाल ने खुद को देश के लिए समर्पित किया है, और मुझे भरोसा है अरविंद केजरीवाल जरूर न्याय करवाएंगे। सर लेकिन जो वो ट्वीट है ना, ईमानदार, पढ़ा लिखा, तो सर देश का ऐसा मुख्यमंत्री है जिससे 140 चौधरी का बयान याद ट्वीट है ना, वो उस ओर इशारा कर रही है कि शायद अभी और बहुत सारे राज आने बाकी हैं। अभी तक देखिए वो चुप थी, अभी तक वो चुप थी, लेकिन कहां एक ट्रिगर पॉइंट आया। मेरे ख्याल से कल वो जो लखनऊ में तस्वीरें साथ नजर आई ना विभव कुमार के साथ, कि साथ ले लेके घूम रहे हैं भैया ये तो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। संजय जी ने अभी बोला 6 बजे आधिकारिक लाइन आने दीजिए,
आम आदमी पार्टी की मंत्री महोदया हैं, महिला मंत्री हैं, राज्य में उनकी बड़ी अच्छी साख है, बहुत ईमानदार हैं मारलेना जी। बड़ी अजीब सी बात है सर। उनका आने दीजिए बयान। उसके बाद आपकी आत्मा की कोई लाइन है? ममता जी, ठीक है, आर्य सत्तार आरपी सिंह जी, एक ओपनिंग कमेंट सभी का हो जाए। ममता जी, बड़ी अजीब सी बात। पीड़िता के साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं आपकी तरह राजनीति नहीं करना चाहता। आपने तो बड़ा डिप्लोमेसी दिखा दी ना। साथ में दोनों पक्षों को बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। कुछ कहती होगी नहीं होगी आपको। आतिशी एक योग्य महिला मंत्री है, ममता जी, बयान आने तक हम इंतजार। हर राजनीतिक दल, सिर्फ मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूंगी, लेकिन अभी चूंकि आम आदमी पार्टी पर आरोप है, उनकी खुद महिला सांसद ने उन्हीं पर आरोप लगाए हैं, और आज तो जो ट्वीट किया है वो जबरदस्त है, वो एक बड़ा अटैक है, सीधा अटैक है। हर राजनीतिक दल महिला आदि आबादी की बात करते हैं, उनके एजेंडे में नजर आती है वो आदि आबादी, लेकिन जब उसका अपमान होता है तब सभी चुप्पी साध लेते हैं। जी हिमानी जी धन्यवाद। मैं आज उम्मीद कर रही हूं कि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मेरे ऊपर कोई ना बोले। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब लोग कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के केस पर ही क्यों बात हो रही है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक संवैधानिक तरीके से चुने हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके सपरिवार मौजूदगी में उनकी राज्यसभा की सांसद एक महिला बुरी तरीके से पीट दी गई। हैवानियत की हर हद, पिटाई में मैं बोल रही हूं, पार कर दी गई। सिर्फ पिटाई का मामला नहीं है, वो तो जिस ओर इशारा कर रही है यौन शोषण का मामला है, उन्होंने बोला। और आप जो नहीं बोल पाई, माफ कीजिएगा, एक महिला हूं, बोल रही हूं, हिंदुस्तान माफ करना, कुछ शब्द बोल रही हूं जो उस एफआईआर, जो कंप्लेंट में लिखे गए हैं कि मेरे मुंह पे 5-6 थप्पड़ मारे गए, उसके बाद मुझे खींचा विभव कुमार ने, मेरे पेट पे मारा, मेरी शर्ट उड़ गई, ऑलमोस्ट उतर गई, उसके बाद मेरे पेट पे मारा, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे मारा। मैंने उसको प्लीड किया, उसको बोला रुक जाओ, मुझे मासिक धर्म हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन विभव कुमार नहीं रुके। और इसलिए हिमानी जी, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक रक्षक होता है मुख्यमंत्री, और उनके यहां पर एक भक्षक है, यानी कि एक नारी का चीरहरण, एक राजा के घर में, और वो भी राजा के सेनापति के द्वारा, और उसके बाद सारे के सारे चुप हैं। अभी तक क्या बोला जा रहा था कि स्वाति मालीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, अब 2.5 पेज की कंप्लेंट लिख के दे दी है। कल तक स्वाति मालीवाल आपकी अपनी सगी, सच्ची, कर्मठ, मेहनती, आज वो स्वाति मालीवाल बस ऐसे ही हो गई कि कुछ भी बोल रही है, ये आज हालत हो गई है। कल तक आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे थे इनके घर का मामला है, निपट जाएगा। बड़े सम्मान से पूछना चाहती हूं और बड़े दुख के साथ पूछना चाहती हूं, एक नारी होने के नाते, कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या महिलाओं को इस तरीके से मारा पीटा जाता है, उनको इस तरीके से दरिंदगी की जाती है? और आतिशी मारलेना के ऊपर बात करती हूं। मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट करके डाला है, उसमें मैंने ये बोला कि आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल जी की मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर, 14 मिनिस्ट्रीज लेके आती है, मैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री बुलाती हूँ, हर छोटी बड़ी चीज में विदिन नो टाइम, स्प्लिट सेकंड में वो आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पूरे पत्रकारों को बुला करके। 5वां दिन हो गया, मैं वही कह रही थी संजय जी से, मैं वही कह रही थी, हो गया है। आतिशी मारलेना चुप हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, मिस मारलेना, आप एक महिला पहले हैं, और स्वाति मारलेना आपकी साथी रही हैं, और आपसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की 2007 से साथी रही हैं विभव कुमार के साथ, और बहुत से ऐसे राज हैं जो वो जानती हैं, बिल्कुल। और जिस तरह से